एक शाम फ़ोन की घंटी बजी। विदिशा ने फ़ोन उठाया तो वॉचमैन ने पूछा, मैडम आपको काम वाली चाहिए? एक लेडी आई हुई है और आपने उसे बुलाया है, ऐसा कहती है। विदिशा की काम वाली गांव में गई हुई थी और 1 महीने से खाना बनाने के झंझट से विदिशा बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। विदिशा ने हास्य स्वर में कहा, अरे जल्दी भेजो, तुरंत भेजो उसे। दरवाजे की घंटी बजी और वहाँ खड़ी थी एक 54-55 साल की पतली गेहुए रंग की महिला, जिसने हल्की साड़ी पहनी थी, माथे पर चंदन का टीका और गले में रुद्राक्ष की माला। महिला ने कहा, दीदी जय बंसी वाले की। विदिशा ने पूछा, कैसे आई हो बहन? दीदी नाम भूल रहे हैं। गेट कीपर ने कहा था मैडम को खाना बनाने वाले की ज़रूरत है। अरे माता जी, काम देख लो तो ठीक लगे तो दे देना, पहली को दे रही हो उससे 200 बढ़ा कर दे देना। विदिशा मुस्कुराई और पूछा, तुम अपना नाम तो बताओ। हाँ हाँ, हमारा नाम है श्यामा। विदिशा ने कहा, देखो श्यामा, बुरा मत मानना, तुम कौन सी बिरादरी की हो? श्यामा ने उत्तर दिया, हम ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं। प्रयागराज में ब्याह हुआ था हमारा, लेकिन किस्मत फूट गई। एक दिन हमारे पति को हमने दुर्घटना में खो दिया और फिर सबकी नज़रें हम पर बदल गई। नौकरानी बनकर भी खुश रही, लेकिन ससुराल में इज्जत हाथ न लगी। बिटिया का हाथ पकड़ा, घर से निकली और मायके में भी, लेकिन मुझे सहारा ना मिला। मम्मी जी के आंसू देखकर विदिशा ने श्यामा आंटी को काम पर रख लिया। थोड़े दिनों में ही श्यामा आंटी ने अपनी पाक कला और मीठी बातों से सबका दिल जीत लिया। हरियाली तीज की किटी पार्टी में श्यामा आंटी की पाक कला ने सोने पर सुहागा का काम किया। हरियाली तीज के अवसर पर श्यामा आंटी ने पकौड़े बनाए, शरबत बनाए और सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। श्यामा आंटी का नाम सोसाइटी में मशहूर हो गया। सभी उन्हें अपने घर पर काम रखने का लालच दिखाने लगी। उनकी मीठी बातें और चतुराई ने सबको प्रभावित कर दिया। एक दिन इलेक्ट्रीशियन राहुल के आते ही श्यामा आंटी के चेहरे के उतार चढ़ाव ने विदिशा को शक में डाल दिया। जो लालपुरा में रहती है, विदिशा ने श्यामा आंटी की सच्चाई जान ली, लेकिन उनकी काम की गुणवत्ता और चालाकी को देखते हुए उन्हें काम पर बनाए रखा। श्यामा आंटी जब विदिशा के घर में अपना काम को और अधिक उत्साह से करने लगी, विदिशा को भी अब उन्हें जय बंसी वाले की कहने की आदत हो गई। राहुल ने बताया कि श्यामा आंटी असल में रमा है, जो लालपुरा में रहती है और जिनके पति की मृत्यु के बाद उनके बहू बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उन्हें ना मायके में स्थान मिला और ना ही अपने ससुराल में। वो अपनी 20 साल की बेटी को लेकर एक छोटी से घर में रहती है। अब विदिशा का स्नेह श्यामा आंटी की तरफ और भी ज़्यादा हो गया। श्यामा आंटी की कहानी एक सच्चाई और संघर्ष की मिसाल है। विदिशा ने उन्हें मर्म आँखों से अपने दिल में एक ऐसी जगह दी जिन्होंने, और श्यामा ने उस दिन से आंटी को अन्नपूर्णा का स्थान दिया। तो ये थी कहानी एक बहुत ही साहसी महिला की, जो अपने पति की मृत्यु के बाद टूटी नहीं। उसने लोगों से भीख ना मांगकर अपनी पाक कला और अपनी मधुर वाणी के बल पर अपनी जीविका का अर्जन करना आरंभ किया और अपनी बेटी के साथ आराम से रहने लगी।